भक्ति भी एक संत जीवन, क्योंकि राम तो सबको प्रिय है ना जी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके तो जानन हारा। राम को अच्छा आदमी भी पूजता है, बुरा आदमी भी पूजता है, भला आदमी भी पूजता है। राम तो सबके प्रिय है जी। लेकिन अब ये संसार में हमारा आधार यही है कि प्रभु का नाम लेना है और जीवन का अपना अमूल बनाना है बस। लोग बाबा बने जंगल में पड़े तो भूखे थोड़ी पड़े रहेंगे, जिसके सारे वो कहीं में कहीं से लेके देगा। क्यों आए हैं आप? बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी मतलब भोजन प्रसाद की व्यवस्था आकाशवृत्ति सेवा सब होती ही रहती है जी। संसार चल रहा है तो अपन भी चलेंगे ना जी। संसार के पीछे हम भी तो हैं। साधु संत सब ऐसे ही तो ठहरे। बिल्कुल है। झोपड़ी में रह रहा उसमें भी आनंद है जी। महाराज जी लकड़ियाँ उकड़ियाँ कहाँ से लाना होता है? ये सब यहीं जंगल से होते रहती है। अच्छा हाँ। जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट से लगभग 25 किलोमीटर दूर 25 से 30 एक महात्मा जी रहते हैं, जिनकी कुटिया के जस्ट बगल से झरना झर रहा है, जो आप लोग को देखने में इधर आ रहा होगा। जो ये पाताल गंगा नाम बताया जाता है, जो किसी को जानकारी नहीं रहती कि कहाँ से जल निकल रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई जानकारी नहीं इस चीज़ की। तो ये यहाँ पर महाराज जी का पानी पीने का साधन है, जो बर्तन भी धुलते हैं पानी पीने के लिए, यही एकमात्र साधन है यहाँ। क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पानी की बहुत ही कमी है। यहाँ लोगों को फसल उगाने के लिए एक बार सोचना पड़ता है कि क्या करेंगे बिना पानी के। तो यहाँ ऐसा भगवान ने रचना रची है, जो पानी खुद अपने आप मिल रहा है। महाराज जी ऊपर गेहूँ धुले हुए हैं तो फैला रहे हैं, जो देखने में आ रहा होगा कि ऊपर लगे हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बात और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जो दिखाऊंगा कि उसके जस्ट नीचे आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि भूसा रखा हुआ है। अब वो आप सोचेंगे कि किस प्रकार वो भूसा रखा गया है। जो ऊपर से वो सड़क के लिए एक रास्ता बना हुआ है, उसके जस्ट नीचे इतना खाली पड़ा था जो पानी के निकलने के लिए है। तो महाराज जी उसमें लकड़ी लगा करके भूसा सेट कर दिए हैं। ये संत महात्माओं को देखते हैं कि किस प्रकार से वो एक दिमाग लगा करके अपना पूरा काम सब सेट कर लेते हैं। जो किस प्रकार अपना काम चला रहे हैं वो भी आप लोग को दिखाते हैं और उनका दर्शन कराएंगे, उनसे सत्संग भी लेने की कोशिश करेंगे। और लगभग 2 से 3 महात्मा रहते हैं, तो उनका आइए दर्शन कराते हैं। थोड़ी सी अंतले का फिर आगे चला जाकर। तो दोस्त समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कुंड बना हुआ है, ये वही जल है जो पता नहीं चलता कहाँ से आता है कहाँ जाता है। आइए चलते हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम। जो महाराज जी हैं और एक और महाराज जी, 2 संत महात्मा यहाँ रहते हैं। उन्हीं के जरिए ये आश्रम कुटी जो छोटी सी है चल रही है। हनुमान जी का सिद्ध स्थान है, जो देखने में आ रहा होगा लाल बाबा का। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बताइए आप अपना। मेरा रामजी दास। रामजी दास। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको संत जीवन में? हमारा 17-18 साल हो गए। 18 साल। हाँ। तो 18 साल में महाराज जी आप यहाँ रह रहे हैं? नहीं, वैसे तो मेरा स्थान है रहता तो ऐसे गोपीपुर में था। अच्छा। मगर मेरा भ्रमण रहता है, अभी तो यहाँ आ गए हैं। अच्छा, तो अब यहाँ इस समय हाँ रहते यहाँ। तो महाराज जी आपको संत जीवन में कैसा अनुभव हो रहा है? संत जीवन में ये है जी कि हमारा जो है सौभाग्य है, सबकी माता पिता ऐसे ही पुत्र दें जी। जो ये संत जीवन भी एक सर्विस है। अच्छा। इसमें भी एक सर्विस का आनंद, जैसे आदमी अपनी नौकरी का आनंद लेता है, वैसे ये सर्विस का आनंद, ये भी एक साधु जीवन भी और भगवान की भक्ति भी एक संत जीवन, क्योंकि राम तो सबको प्रिय है ना जी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके तो जानन हारा। राम को अच्छा आदमी भी पूजता है, बुरा आदमी भी पूजता है, भला आदमी भी पूजता है। राम तो सबके प्रिय है जी। लेकिन अब ये संसार में हमारा आधार यही है कि प्रभु का नाम लेना है और जीवन का अपना अमूल बनाना है बस जी। और सबका हमारे पीछे सबका है। देखिए, एक अगरबत्ती लगाएंगे, 2 अगरबत्ती लगाएंगे, दुनिया का देवी देवता का नाम लेंगे, क्योंकि 1033 करोड़ देवता है, 88,000 ऋषि है। लेकिन सूर्य चंद्रमा आज भी अमर देवता है, जो हमको ये मानव शरीर को हर हमेशा दर्शन दे रहे हैं। बिल्कुल। इधर
कहते हैं पूर्व से निकलते हैं पश्चिम को डूबते हैं, जी लेकिन हमको तो प्रातः दर्शन देते हैं ना। जी तो बिल्कुल। प्रातः हम उनके जब दर्शन पाते हैं तभी तो उनके दर्शन से हमारा दर्शन है, फिर हमारे दर्शन से। और भक्त भगवान तो भक्ति ही पर प्रवेश है ना। जी भगवान कहीं दूसरी जगह थोड़ी हैं। भगवान तो एक नाम पर है कि देखो अब इनके सहारे हमारा, जैसे अब आप लोगों का घर है वैसे ये हमारा साधु संतों का घर है। जी और अगर आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो ये हमारे माता पिता हैं, जी तो अब हमें इनकी सेवा करना पड़ेगा, ऐसा हमारा जीवन है। जी और ऐसा नहीं। और गौ माता देखिए सामने आपके बंधी हुई है। बिल्कुल महाराज जी। गौ भी अपना 1-2 लीटर यहाँ हर हमेशा दूध 2 लीटर 2.5 लीटर हो जाता है। जी कोई दिक्कत नहीं आता। भगवान की सब कृपा है, हनुमान जी की। जी और ये करका बीहर के नाम, मतलब बीहर आश्रम के नाम से जाना जाता है ये। अच्छा जी। महाराज जी, बिल्कुल जंगल एरिया है ये पूरा। पूरा चारों तरफ से जंगल है, बस इतना आपका रोड है जो मेन रोड से आप आए हैं जी उतना ही रोड है बकायदा। इधर चारों तरफ कोई वो नहीं है, जंगल ही जंगल। जंगल है। आप ये पूरा बीहर के नाम से जाना ही जाता है, चारों तरफ यहाँ तो जंगल महाराज है। जी जंगली जानवर भी आते हैं? हाँ, हर टाइम में, सब टाइम पर। यहाँ तो सियार भी भजन गाते हैं, जैसे साधु भजन गाएंगे वैसे सियार भी अगल बगल भजन गाते हैं। अच्छा ऐसा थोड़ी है, यहाँ तो सब प्रभु की माया है। यहाँ जो जीव है तो जीव के पास जीव जाएगा ना, जी और जो जीव होगा वो जीव की पहचान करेगा। जी महाराज जी भाई आत्मा की पहचान आत्मा ही कर सकता है ना। बिल्कुल। अगर हम अपने, मान लीजिए एक भैंस पालते हैं घर में, एक गौ पालते हैं घर में, तो जब तक वो दूध दे तब तक हमको प्रिय नहीं होना चाहिए। अगर उसको हम रखें तो हमें हर हमेशा प्रिय होना चाहिए, बिल्कुल तब तो हमारा जीव है, आत्मा है। जैसे मान लीजिए अभी समय में बहन बेटी पैसे में बिक रही है, जी आने वाले समय पर बहन बेटी ही नहीं, बहन बेटी और गऊओं की पैदावाली ही कम हो जाएगी कि आदमी खुद भाएगा, मनुष्य ही का जन्म नहीं होगा। क्योंकि हमारे ये मानव शरीर में 2.5 ही जात बनाई गई है, नर नारी किन्नर, जो कि वो आधा स्त्री है और आधा पुरुष है। और कौन है? और ये मनुष्य जीवन में 3 चीज बनता है, या तो अच्छा राजा बनता है, या तो अच्छा भिखारी बनता है, या तो फिर अच्छा जोगी बनता है। बस 3 चीज बन पाता है, और जीवन में क्या प्रभु बन पाता है। बिल्कुल सत्य जी। और ये तो हनुमान जी की कृपा है कि हर इंसान को और माता पिता से जन्म मिला है, जी, गुरु से मिला है ज्ञान। और मस्जिद मंदिर क्या जाना जब घर में है भगवान। हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप देखिए माता पिता की सेवा करिए यदि अगर गृहस्थी से जुड़े हैं जी। और हम जो साधु संत है तो ये पत्थरों की पूजा करेंगे। भाई ये भी तो स्वरूप लिए खड़े हैं भगवान का। जी बिल्कुल। राम मतलब ये है कि कर्म प्रधान है, सबका कर्म ही प्रधान है। जी जी बिल्कुल। और देखिए कर्म की पूजा है, कर्म प्रधान बिच्चु रच राखा, और जो जस करे वही फल चाखा। वही है वही जो राम रच राखा, जो राम जी रचे हैं वही होगा। और को कर तरक बढ़ा वही शाखा। और ये तो मान लीजिए कि क्रियाएं के ऊपर सिद्धि प्राप्त होती है, भक्ति होती है, शक्ति से साधन मिलता है, भक्ति से भगवान मिलते हैं। यदि अगर आपकी शक्ति है तो साधन भी आपको प्राप्त हो जाएगा, यदि अगर शक्ति नहीं है तो भक्ति नहीं। भक्ति के 2 पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग है। बिल्कुल सत्य। कोई बैरागी होता है वो अपना, जो साधु होता है वो बैरागी होता है, और जो ज्ञानी होता है वो गृहस्थी में जाता है। जी। तो गृहस्थ जीवन भी हम एक संत जीवन समझ रहे हैं। बिल्कुल सत्य। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थी ही जीवन है। जो गृहस्थी आज हजारों जीव जंतुओं और मानव शरीर का भी पतपाल कर रहे, साधु बैरागी सन्यासी सब गृहस्थी जीवन से निकले हैं। कोई, हम तो ये जानते हैं कि द्वापर त्रेता सतयुग बीत गया, लेकिन हम अपने कलयुग में तो ये देख रहे हैं कि जहाँ से मनुष्य का जन्म हो रहा है नरक से हो रहा है, और वो कर्म करेगा तो स्वर्ग चला जाता है, नहीं वो तो नरक ही से निकल के आता है ना। हम तो ये जानते हैं भगवान, हम भी संत हैं, हमारा कोई अंत नहीं, हम साधु के लिए है। अगर हमारे सामने कोई गौ को मार रहा है तो वो गौ को मारने के पहले हमारा ही जान चला जाए, मगर गौ का जान नहीं जाएगा। कोई किसी की बहन बेटी पर हमला कर रहा है तो हमारी बहन बेटी है, क्योंकि हम अपनी बहन बेटी छोड़ा तो हजारों बहन बेटी पाए, ऐसा थोड़ी है। महाराज जी आश्रम जो देख रहे हैं महाराज जी, यहाँ पर जो तेंदू का पौधा है उसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं। हाँ, ये तेंदू 12 महीना फरता है। वही चीज महाराज जी पूछना चाहते कि ये तो कोई सीजन ही नहीं है। नहीं, ये समय हर जगह तेंदू आपको नहीं फरा मिलेगा, लेकिन ये तेंदू आपको 12 महीने मिलेगा। आप लोग को इधर दिखाने की कोशिश करेंगे। जी आइए।
जी दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको तेंदू का फल देखने को मिल रहा होगा, जी लेकिन ये जंगल में कहीं भी महाराज जी इस समय नहीं शायद देखने को मिलेगा, जी जी क्योंकि ये कोई सीजन ही नहीं है इसका। तो जी देख पा रहे हैं कि बहुत ही यहाँ भगवान की कृपा है कि ऐसा मिल रहा है देखने को। जी जी। और और ये इधर पूरा इलाका जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा, इधर ये देखिए एक कुटिया यहाँ पर बनी जी है। जी, ये अब बिगड़ चुका है, अब ये भी बनाएंगे। साधु संत ही जब मेहनत करेंगे अपने हाथों द्वारा जी जी तो बनेगा। जी कोई भक्त आ गया सेवा भाव कर दिया तो ठीक है, नहीं तो सीताराम है। जी। आइए नीचे जल दिखाता हूँ, अच्छा, घुमाते हैं आप लोगों को। आप तो घूम लीजिए जब घूमने आए हैं। अब इधर बस्ती पाछे लगा है, जी इधर पूरा जंगल है, इधर से 2 4 6 आश्रम भी पड़ते हैं। जी जी, एक हमारे सूरदास बाबा हैं, वो जो कमासिन क्षेत्र से हैं, जी। प्रॉपर कमासिन से हैं, सूर हैं दोनों आंखें से। अच्छा, बुजुर्ग हैं, यहीं रहते हैं। कहाँ पर महाराज जी? यहीं अपने यहीं रहते हैं। अभी स्नान कर रहे हैं नीचे, अच्छा तभी लिवा चल रहे हैं आपको। वो यहीं रहते हैं। अच्छा महाराज जी। और वो महाराज जी परमानेंट रहते हैं जो वहाँ पे हैं, जी जी। वर्तमान में बैठे हैं, भोजन पानी ये देखिए सिद्ध आप कर लोग रहे को देख रहे हैं कितना घना घना जंगल है। जी, यहाँ हम लोग सब घूमते हैं। जी भजन करने की हमारी जड़ियाँ हैं जी और भजन करना हमारा जीवन का एक आधार है। यही पानी ऊपर से नीचे तक आ ये रहा है। देखिए जो ऊपर पानी हम लोग दिखाए हैं शुरुआत में, वही जल यहाँ निकल के आ रहा है वहां से। और वहाँ जो पुल के नीचे है, अपने गैयन का भूसा देखिए टांग रखे हैं कैसे जुगाड़ जी, से। बिल्कुल महाराज, घर मकान के ना होने के कारण। बिल्कुल सत्य महाराज। और यहाँ जो है, यहाँ तो जानवर भी रहते हैं। 12 महीना जीव जंतुओं को पानी मिलता है ना। जी जी यहाँ पानी 12 महीना चलता है। जी यहाँ पानी बीहर का नाम है तो बीहरे है। जी और हनुमान जी है, सिद्ध हनुमान जी का स्थान है, जी। कोई वो नहीं है। यहाँ से तो बहुत सा आनंद है। देखिए बस्ती भी लगी है पास पास में। जी जी। मगर ये सब बस्ती अपने टाइम टाइम पर सेवा करती रहती है, आती जाती रहती अच्छा है। अच्छा महाराज जी। हाँ मैं जंगली जानवरों का भी आना जाना बना रहता है। अंदर यहाँ सब है। जी जी। हाँ, यहाँ जानवरी में बंसोर को जानते होंगे, वो भी एक बनों का राजा है। अच्छा, सुअर भी आ जाते हैं। अच्छा। ये सब जीव भाई, जीव के पास जाते हैं तो जीव ही के पास पहुंचेंगे जहाँ किसी का आरो मिलता है। जी। मान लीजिए अगर जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई नहीं है, अब आप जीव के पास तो आए, अब आप हमारे पास तो एक जीव समझ के आए कि वहाँ बाबा लोग होंगे, स्थान है, चलते हैं, देखेंगे, घूमेंगे। तो यहाँ पर जीव के पास जीव पहुंचेगा। और जो जीव होता है वो जीव की पहचान करता है, और जो जीव आत्मा नहीं है वो तो आत्मा की भी पहचान नहीं कर पाता ना प्रभु जी। हाँ जी। और इधर तो जो है जितना अंदर जाएंगे ना, ये सारा जंगल ही जंगल। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो ये देखिए जी, यहाँ से अपना लाइट आई है, वहां से लगा के यहाँ ये अपना डोरी वगैरह गया है। अच्छा अच्छा। पानी वानी अपना लाइट साधन। हनुमान जी को उजेला भी चाहिए जी। तो अगला आदमी को जो दिखेगा, जैसे कोई आता है भला बुरा आदमी जी, तो अगर हमको नहीं दिखता तो वो लाइट द्वारा हनुमान जी को तो दिख ही जाएगा। जी महाराज जी। कोई ऐसे आदमी यहाँ दुराचारी लोग नहीं आते। जी। जो आएगा तो अच्छा आदमी आएगा। जी। अच्छे आदमी का साथ संगत होगा, नहीं तो भला बुरा आदमी जैसे आ गया। तो ये तो आश्रम है जी। आश्रम में तो सुनो भुसुंड सुनो खगनायक 100 में 90 है, नालायक 100 में 90 तो पलटे आते हैं, लेकिन हम संत हैं, हमारे से क्या मतलब है। बिल्कुल सत्य। कोई क्या कर रहा है जी, है ना। सबका आत्मा अलग अलग होता है। देखिए, और यहाँ से अपना जो है, इसने में ही साधु संत निवास कर रहे हैं। अरे महाराज जी, कुटिया टूट गई है क्या ये वाली? हाँ जी, ये तो बिगड़ चुकी है। अच्छा, पहले तो था थोड़ा बहुत आड़ बना था, लेकिन इसी में अपना नकड़ी उकड़ी डाल के अन्नी पन्नी पड़ा था। अब ये तो सब बिगड़ गया। अपना जितने आदमी के रहना है उतने की व्यवस्था है। गौ माता का ये घर है जी, यहाँ गौएं बंधी रहती हैं जी। बिल्कुल महाराज। इधर देखिए, ये अपना महाराज जी संत साधु संतों का आसन पासन सब लगा रहता है जी महाराज जी। और जो है सीताराम महाराज जी, सीताराम महाराज जी, हमसे आप बात कर लीजिए थोड़ा। महाराज जी सीताराम, सीताराम, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा। तो महाराज जी का देखिए भोजन प्रसाद तैयार हो रहा है, जो बहुत टाइम से आए हुए हैं। तो महाराज जी कुछ सामान था थोड़ा से। ठीक है जी। इसको ये कुछ सब्जियां ले आए थे जी, और थोड़ा और सामान था। ये चाय पत्ती जैसे है, दूध होता था तो ये था कि कुछ चाय पत्ती है, हल्दी मसाला जी।
इसमें महाराज जी आटा है, जी। इसमें महाराज जी चावल। जी। तो महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम शुभ नाम सब संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम लवलेश दास। अच्छा, जी। तो महाराज जी कितने वर्ष आपको हो गया इस संत जीवन में आए हुए? संत जीवन तो बहुत साल हो गए बेटा। लगभग महाराज जी फिर भी 50-55 वर्ष। 50-55 वर्ष, 60 वर्ष। हाँ 60 वर्ष। तो महाराज जी अभी आपकी कितनी आयु होगी लगभग? 60 वर्ष। तो 60 वर्ष महाराज जी पूरे संत जीवन में ही? हाँ 9-10 साल की उम्र से। अच्छा, 9-10 वर्ष की उम्र से। जी। संत। तो महाराज जी भोजन प्रसाद यहीं पर बनता है? हाँ हाँ यही बनता है। जी। महाराज जी काफी घनघोर जंगल दिख रहा है कुटिया के अगल बगल का नजारा। हाँ थोड़ा है, जंगल इलाका है, थोड़ा ज्यादा नहीं है। जी। वो भी जितने में आश्रम का थोड़ा अधिकार है उतने में है, बाकी तो सैन सफाई है सब। जी। पेड़ पौधे नजर आते हैं। तो महाराज जी थोड़ा से भक्तों को कल्याण के विषय में कुछ महाराज जी सत्संग बताइए, जो हम भक्तों का भी जो ग्रस्त में रहते हैं उनका उद्धार हो। अरे उद्धार तो अपने कर्मों से है इंसान। जी। अच्छे कर्म करे, जी। अच्छे कार्य करे, जी। उसी का उद्धार है। जी महाराज जी। हाँ भूखी आत्मा को किसी को रोटी खिलाया, पानी पिलाया। जी। संसार में यही तो है और क्या है। जी। उद्धार की ही जड़ है। पाप करने से पाप हो, अच्छा करने से उद्धार हो। जी। है यही है संसार का नियम, चाहे जहाँ जाए। महाराज जी कुटिया जो आपकी है ये भी पूरी महाराज जी घास फूस से बनी हुई हाँ है? घास की है कुटिया। तो महाराज जी इसमें बरसात में तो काफी तकलीफ होती होंगी, पानी वानी? अब संत जीवन है, कटता रहता है, कभी चुआ कभी न चुआ है तो चलता है फिर। अब तो महाराज जी किसी प्रकार की कुटिया में इस समय समस्याएं जो? नहीं सब आनंद है, बढ़िया है, जो है अच्छा है, जो दिख रहा है बढ़िया है। अच्छा। और यही तो है और क्या है। नहीं महाराज जी संतों को हम जो महाराज जी बताया जाता है कि संत चाहे जितने कठिन जीवन में हो लेकिन दूसरे को बिल्कुल हंस करके ही उनसे प्रेम से ही बात करेंगे। अरे भाई अब वो जीवन है भगवान ने दे दिया है। जी। किससे झगड़ा करेंगे संसार में? नहीं महाराज जी। कहाँ जाएंगे झगड़ा करके? बिल्कुल सर। हाँ जी। क्या पाएंगे? यदि संसार से झगड़ा करेंगे तो कौन पूछेगा? जी। तो संसार की भी तो सुनना पड़ेगा। जी। समय के अनुकूल जी। सुनाना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। बिल्कुल सर। अच्छी है तो बुरी भी है, किसी दिन आती है। जी। तो संसार का झमेला है ना, बात ये है सब। जी। अच्छे कर्म करो, अच्छे रास्ता चलो तो वो उसका साथ देते हैं, उसका निवारण करते हैं, जी। जो मांगता देते हैं। हमारे लोग बाबा बने जंगल में पड़े तो भूखे थोड़ी पड़े रहेंगे, जिसके सारे वो कहीं में कहीं से लेके देगा। क्यों आए हैं आप? बिल्कुल महाराज जी। फिर तो महाराज जी मतलब भोजन प्रसाद की व्यवस्था आकाशवृत्ति सेवा ये सब होती ही रहती है। जी। संसार चल रहा है तो अपन भी चलेंगे ना। जी। संसार के पीछे हम भी तो हैं। साधु संत सब ऐसे ही तो ठहरे। बिल्कुल। हैं कौन से खेती साधु के, कौन से फैक्ट्री है, कोई भी साधु हो, बिल्कुल अतिथि कोई भी हो, हैं कोई छोटा कर्मचारी है तो कोई बड़ा कर्मचारी है। जी। नाम तो सबका सधुए को बोला जाएगा। वो चाहे जितना बड़ा आश्रम हो चाहे छोट के कुटिया हो, सोरे तो सधुए है। जी। बड़ा हो तो आश्रम बोला जाएगा, बहुत भारी है आश्रम। जी। कुटिया उटिया उनता बना छोट में झोपड़ी झपड़ी तो वैसे ये चल साधु बढ़िया अपना चल रहा है। जी। जी। तो अब जो जिसमें रह रहा है उसी को आनंद है, जी। जो जहाँ रह रहा है। बिल्कुल। कोठी में रह रहा है उसके लिए कोठी में आनंद है, जी। ये झोपड़ी में रह रहा है उसमें भी आनंद है। जी। महाराज जी लकड़ियाँ उकड़ियाँ कहाँ से लाना होता ये सब यहीं से जंगल से होते रहती है। अच्छा। हाँ काम चलता रहता है। जी। छठे फुटे प्याड़ वाड़ जी। काम चल जाता है सही। तो महाराज जी कुटिया में कोई ऐसी जो व्यवस्था ना हो जो भक्तों के जरिए कुछ पूर्ण करने की कोशिश करें आपके लिए सेवा में? हाँ तो जो भी इच्छा है जिसकी, तो मंदिर पड़ा है देखो टूटा फूटा हमारा। जी। हाँ करे जी अच्छी बात है। कोई धर्मात्मा अच्छे धर्म का काम कर रहा है तो उसके लिए खुला है दरवाजा। जी। है जी बिल्कुल।
ये तो अब अपने अपने कर्मों के ऊपर बात है, अपने दिमाग की बात है हमें क्या करना है क्या नहीं करना। जी अब अपने तो हम कार्य कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य महाराज। हैं जी तो कोई आ रहा है थी भोजन पा रहा है, आ रहा जा रहा रह रहा, जैसी व्यवस्था है वैसे अपना वो भी आ रहा जा रहा है। जी हाँ ये सब गौ सेवा है, साधु सेवा है, संसार की सेवा है, मानी गई है। जी अब उसमें जो भी कोई भाग लेता है लड़ाता है तो अपना अच्छी बात है। जी आश्रम बनाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, अपनी बैंक बैलेंस जमा करना चाहता है तो करे, अच्छी बात है। नहीं महाराज जी वो तो हाँ? सेवा है, संत सेवा, वो एक गौ सेवा। भाई एक ये बैंक है धर्म का काम, ये भी एक बैंक है ना। जी जी जो धर्म का काम करेगा उसी का अच्छा मिलेगा। जी वो तो सब ऊपर ही महाराज जी। वो तो जमा खाता है ना। जी हम भजन करें का हमारा दिखा रहा है कोई भजन, बिल्कुल। जमा ही तो हो रहा है वो सब। जी जी उनके नाम का हो रहा है। जब बैंक हो जाएगी तो मकान तैयार हो जाएगा। जी फिर सत्य महाराज। ये सब उन्हीं का खेल है ना प्रभु का, जी उसी में संसार चल रहा है। संसार इसीलिए टिका भी है, जी नहीं कहाँ से टिकता है। जी दान धर्म ना होते, आश्रम ना होते, साधु संत ना होते, गाय कन्या न होती तो संसार साला कैसे चलता, कैसे कौन चलाता इसको। जी हैं जी हैं? ये सब धर्म के ऊपर से तो चल रहे हैं सब, ये जी सब धर्म से जोड़े गए हैं ना। बिल्कुल। महाराज जी जो संत महात्मा महाराज जी जो रोटी प्रसाद बनाते हैं महाराज जी, रोटी पूरी फूल जाती है। हम देखते हैं अधिकतर ज्यादा संत महात्माओं के जो हाथ की रोटी रहती है महाराज जी बिल्कुल फूल के उस तरह बनती है, जो महाराज जी आजकल गैस में ये सब व्यवस्था नहीं हो पाती। अब वो वैसा है, अब मोटा रोटी है थोड़ा, अब वो बेली रोटी है चकला बेलना की। अभी मोटी रोटी है आज अच्छी है तो फूल जाएगी। हाँ? अभी फूल हाँ? सत्य महाराज जी। फिर आप लोग आटा अच्छे से लगाते हैं। हम्म। हाँ जी कोई कोई आटा नहीं लगाएंगे अच्छे तो कहाँ से रोटी फूलेगी। जय हो महाराज। तो और महाराज जी अभी राशन सामग्री सेवाएं हैं आपके हाँ पास? हाँ चल रही है गाड़ी। जी अब एक महीना आने वाला है माघ, जी माघ में 1 महीना की कीर्तन होगी यहाँ अच्छा अखंड, 1 महीने तक चलेगी। जी यही सब व्यवस्थाएं करना पड़ता है भगवान के नाम का। जी लोग कुंभ में जाएंगे, कुंभ नहाने, जी हम लोग अपने यहीं कुंभ नहाएंगे राम को धुन करा करके। जी जी बिल्कुल 1 महीना का जी यहाँ हर साल हो रही 4-5 साल से, जी तो हमारे लिए तो कुंभ यही है। यही है हाँ बिल्कुल सत्य महाराज गंगा माई बही रही हैं। जी। कहीं भी जाओ गंगा गंगा है सब। जी तो उनका नाम गांव अलग है, जी इनका अलग है। जी इनका छोटा है उनका बड़ा है, उनके पास दुनिया संसार जाता है तो और कर्तव्य बनता है जाने का। हाँ बिल्कुल महाराज जी। और महाराज जी ये रोटी के साथ और क्या प्रसाद में बना? दाल है दाल। जी, अच्छा दाल बनाए, चावल बनाए। थोड़ा सा महाराज जी प्रसाद दिखवाने की भक्तों को कोशिश। ये दाल रखी है, ये दूध है, दाल है इसमें रखे है। थोड़ा सा महाराज जी जो खोल दिया भाई ढक्कन। ये चावल है, ये महाप्रसाद। जी ये देखिए यहाँ पर महाप्रसाद, ये देखिए महाप्रसाद हो गया। चावल जो इसमें दाल बनी हुई है, जो महाराज जी दाल को बैकुंठी जी, और रोटी को फुल्का फुल्का। और ये यहाँ पर देखिए गौ माता का दूध भी है और यहाँ पर कुछ ऐसे टिक्कर प्रसाद जो ऐसे बनता है। महाराज जी कितने महात्मा रहते हैं यहाँ? यहाँ 3 संत रहते हैं। अच्छा 3 संतों की भोजन प्रसादी महाराज जी बना रहे हैं। ये देखिए अब पाने वाला जिसके भाग का होगा वो भी आ जाएगा, कोई बिल्कुल ठिकाना नहीं। बिल्कुल सत्य महाराज। हाँ
तो दोस्तों अभी महाराज जी का हमने प्रसाद और जो भी महात्मा थे उनका सत्संग, ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। और महाराज जी का जो भी सात्विक भोजन प्रसाद जो था, आजकल जो हमारा संत महात्मा बनाते हैं वो भी दिखाया, आश्रम को पूरा परिवेश भी दिखाया कैसा था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी महाराज जी की यहाँ सेवा जो करना चाहते हैं, मंदिर परिसर है तो ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर से एक नए संतों का दर्शन कराते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।